नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सचिवालय सहायक जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 5वां है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहा गया है कि शब्द PROPERTY में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम में मध्य में हैं। तो देखा जाए कि किस यानी कि क्रम में कितने हैं। जहाँ से हम P से मानते हैं PQRSTUVW, यहाँ से तो नहीं है। फिर R से देखा जाए RSTUVW, यहाँ से भी नहीं है। अब O से देखा जाए OP एक मिल गया है, चलिए एक लिख लेते हैं। फिर जो है OPQR, यहाँ पर फिर R मिल गया है तो प्लस एक डालते हैं। फिर ST अब जो है P से मिलाते हैं, फिर PQR, फिर यहाँ पर P से मिलाते हैं तो R मिल गया है तो प्लस एक कर देते हैं। अब RST, फिर EFGH RST, अब फिर इधर से मिलाते हैं, फिर इधर से मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा PQR, यानी कि यहाँ से फिर एक मिल जाएगा तो 2 2 4। इस प्रकार से जो है 4 जो है वर्ण क्रम में हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहेंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के अगर हम अक्षरों को लिखते हैं, कुल 2600 लेटरों को लिखते हैं, तो आपको A का जो है सेम रहेगा, फिर H का सेम रहेगा, I का सेम रहेगा, फिर उसके बाद M का सेम रहेगा, O का सेम रहेगा, T का सेम रहेगा, फिर U का सेम रहेगा और फिर V का सेम रहेगा, फिर W का जो है सेम रहने वाला है और X का सेम रहेगा, फिर Y का सेम रहेगा। यानी ये सेम ऐसा ही रहेगा प्रतिबिंब में भी और फिर रियल में भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यानी कि 11 जो है अक्षर ऐसे अपरिवर्तित रहेंगे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। दिए गए विकल्पों में बेमेल को छांटिए। तो बेमेल में अगर देखा जाए तो 171 ये जो है 9 से 19 से, यानी कि इनसे विभाजित है, बाकी सब जो है भिन्न है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखित करना है, यानी कि सजाना है। देखिए CRI सभी में है। फिर उसके बाद देखा जाए CRI के बाद कौन सा लेटर आता है? तो CRI के बाद देखा जाए तो RST, इन सबों में जो है ये दोनों में S है। फिर S के बाद जो यहाँ पर P है, यहाँ पर I है, यानी कि तीसरा जो है सबसे पहले होने वाला है, यानी कि CRI। फिर उसके बाद जो है यानी कि I के बाद जो है S है, S के बाद यहाँ पर I है और यहाँ पर P है, तो P होगा, यानी कि 3 4। फिर उसके बाद जब 1 2 में देखा जाए CRIT, उसके बाद जो है E है, फिर I है, तो E वाले पहले होंगे, I वाले बाद होंगे, तो इसलिए विकल्प A आपका जो है सत्य हो जाएगा। 3 4 2 1। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर। इस प्रकार को बनाने के लिए जो है ABCD से 19वां अक्षर अगर आप बाईं ओर से लिखेंगे तो H आएगा। फिर H के अगर बाईं ओर पहुँचेंगे तो फिर P आएगा, 8वां अक्षर। तो H के बाईं ओर फिर पहुँचेंगे तो P आएगा, जो कि विकल्प B में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध है जो तीसरे पद से है, जो संबंध दूसरे पद से पहले पद से हैं। तो इस प्रकार से विकल्प को हमें मिलाना है। अब यहाँ से मिला सकते हैं। देखिए HIJK, चलिए यहाँ से यानी कि इस प्रकार से मिलाना, जैसे K का मान कितना होता है 11, C का मान 3 और A का मान कितना होता है 1। इन सबों को जोड़ने पर जो है 15 आ गया है।
अब ठीक इसी प्रकार से HBE, तो 8 2 10 5 15, इसका भी मान 15। और EBH, तो EBH इनका भी मान 15। अब विकल्प में देखा जाए कि किन का मान 15 हो रहा है। CGE, तो C का मान होता है 3 और G का मान होता है 7। फिर जो है E का मान 5, तो 7 5 12 3 15, यानी कि इस विकल्प का मान जो है 15 आ रहा है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच संबंध दर्शाता है। तो अपराधी जो है चोर के अंतर्गत ही आएगा, अंदर में ही, और पुलिस इधर रहेंगे बगल में, ये अलग रहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से उस एक समूह को चुनिए जो किसी मामले में अन्य तीनों समूह से अलग है। चलिए अलग है तो देखा जाए। देखिए यहाँ पर गैप हम देखते हैं, D से H 4 हुआ, अब M से जो है Q 13 4 17, फिर J से N 4 हुआ, T से फिर जो है Y देखा जाए T U V W X, यानी कि ये जो है यहाँ पर Y 5 गैप हो रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका विकल्प क्या होगा, जो भिन्न है, D भिन्न है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 24 है 72, 24 बराबर 72 है, 53 बराबर 152 है, तो 36 का मान क्या होगा। तो 36 का मान क्या होगा ज़रा देखा जाए। यहाँ पर देखा जाए तो 24 तिया 72, यहाँ पर जो है जिस प्रकार 2 का जो है क्यूब किया गया है, क्यूब प्लस 4 का क्यूब किया गया है, 64 8 72, ठीक उसी प्रकार से 5 का क्यूब जो है 125 होता है, और फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, जो कि 152 हो गया। फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 27 और 216 करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इन अक्षरों के सहारे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनने वाले में अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं बनेगा, तो ये विकल्प डी हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए GREAT, GRE जो है ई कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है दी गई संख्या प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के जगह क्या आने वाले हैं ज़रा देखें। 8 एकम 8 हो गया, अब यहाँ पर 1.5 से गुना किया तो 12 हो गया, फिर 12 के बाद 2 से गुना किया तो 24 हो गया, फिर 2.5 से गुना किया तो 60 हो गया, फिर यहाँ पर 3 से गुना होने वाला है, 60 गुना 3, यानी कि आधे गुने अधिक हो रहे हैं, तो 60 गुने 3 करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर है 3 पर पावर x है, गुने 2 पर पावर 3 दिया हुआ है, और भागा में है 256 रूट अंडर में। अब ये रूट अंदर कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में 8 होगा और नीचे में 16 होगा, यहाँ से कटेगा 1/2। अब यहाँ पर 40.1 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 81। अब 3 पर पावर 4 रखने पर जो है 81 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शब्दों में विषम युग्म को चुनें। आयतन लीटर, लंबाई को मीटर में, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जबकि दबाव जो है या वायुमंडलीय दाब इसका पास्कल होता है, पास्कल मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, ये यंत्र है, इसलिए वो भिन्न है, बी विकल्प। अगला सवाल है, सीता सुबह जल्दी उठकर सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। चलिए ये आपका जो है ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया। कहता है सूर्य की ओर जो है चलने लगी, और कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी। यहाँ से चली है सूर्य की ओर, पूरब की ओर इधर, और कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी है, फिर वह कुछ समय बाद जो है अपने दाईं ओर मुड़ी है, फिर इधर मुड़ी है, फिर कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ी है, तो फिर यहाँ इधर मुड़ी है,
कहता है इस समय वह किस दिशा में जा रही है, तो ये इस समय ये इधर जा रही है, यानी कि दक्षिण की तरफ जो है जा रही है, तो हो जाएगा आंसर ए। अगर कहते हैं किस दिशा में है, तो हो जाता है दक्षिण पूर्व, लेकिन जा रही है तो दक्षिण की दिशा में। अगले प्रश्न को देखें, श्रृंखला में आने वाले अक्षर समूह का जो है चयन करना है, चुनना है। चलिए देखा जाए, यहाँ से DEF GHIJKL, यहाँ पर जो है L हो जाएगा। फिर देखा जाए OPQRS LS केवल विकल्प सी में ही मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, एक निश्चित कॉर्ड भाषा में लैंड को 33 लिखा गया है, टर्न को 75 लिखा गया है, तो कहता है उसी भाषा में मेल को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में मेल को क्या लिखा जाएगा, चलिए ज़रा देखा जाए। इनका मान अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, L का मान 12 होता है, 12 1 13 14 27 4 31, इसको लिखा है 2 बढ़ा के 33। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, M जो है 13 हुआ, 13 1 14 12 26 5 31, यहाँ भी हम 2 बढ़ा के 33 लिख देंगे। अगले प्रश्नों को देखें, 50 है, 65 है और 101 है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया गया है प्लस 1, यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर किया गया है प्लस 1, यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया गया है प्लस 1, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 11 का स्क्वायर किया जाएगा प्लस 1, तो 121 प्लस 1 122। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है दिए गए विकल्प में यानी कि छूटे हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर आप देख लें कि U के बाद जो है S आता है, SRTU, SR यहाँ पर जो है R हो जाएगा TU, फिर यहाँ पर SRT, यहाँ पर U, यहाँ पर U हो गया। अब SR यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर T हो गया, TU SRTU, फिर यहाँ पर S हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए RSUR, RSURTS, यानी कि विकल्प नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह का वेन आरेख बताना है। धातु, लोहा, क्लोरीन, तो क्लोरीन और जो है लोहा ये 2 अलग अलग धातु के अंतर्गत ही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यदि गुना से तात्पर्य भाग है और घाटा से तात्पर्य गुना है और भाग से तात्पर्य जोड़ है, तो जोड़ से तात्पर्य घटाव है, तो समीकरण को संतुलित करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, घटाव, यहाँ पर जोड़ का तात्पर्य भाग है, तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं। जोड़, ये गुना का तात्पर्य भाग है, गुना का तात्पर्य भाग है, तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। अब कहता है घाटा से तात्पर्य गुना है, तो यहाँ पर हम गुना दे देते हैं, और भाग से तात्पर्य जोड़ है, तो यहाँ पर हम जोड़ दे देते हैं। अब कहता है जोड़ से तात्पर्य घटाव है, तो यहाँ पर हम घटाव दे देते हैं। अब ज़रा इनको कैलकुलेट करते हैं। 15 या 45 प्लस 11 करेंगे तो कितना होगा, 56। 56 में जो है 8 से भाग देना है, तो कितने बार में लगेगा, 7 बार में। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1, आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखें, कहता है दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं, त्रिभुज कितने हैं, ज़रा गिनते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, यानी कि एक हम ये गिन लिए हैं, एक गिन लिए हैं, और ये गिन लिए हैं, और ये गिन लिए, इस प्रकार से बड़े बड़े को गिन लिए हैं, तो 4। फिर यहाँ से 2 भाग में बांटेंगे, तो 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ से हम बांटेंगे, यहाँ फिर जो 6 2 8 हो गया, 8 त्रिभुज इस प्रकार से हो गया। अब ये छोटा वाला इतना गो 9, इतना गो 10, इतना गो 11 और इतना गो 12, फिर 13 14 15 16 है, या इससे अधिक हो सकता है, आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, कहता यदि PKROK को 7 2 9 6 2 लिखा जाता है और KRPK को 29 97 2 लिखा जाता है, तो NUMLQ को कैसे कोडिट किया जाएगा।
यानी कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, P होता है कितना 16 होता है तो 6 1 7 हो गया, K होता है 11 तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी इस प्रकार से जो है लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें करना है। N होता है कितना 14, 1 पर 4 14 तो 4 1 कितना हो गया 5। फिर U होता है कितना TU 21वां होता है लेकिन यहाँ पर 1 ही लिखा गया है। अब जो है M होता है कितना 1 पर 3 13 तो 3 1 कितना हो गया 4। फिर L जो है 13वां होता है तो यहाँ पर ये 1 पर 2 12 होता है तो 2 1 3 लिखा गया है। और Q जो है इसी प्रकार से 17 तो 7 1 8 लिखा गया, यानी कि A विकल्प जो है आपका सत्य है। अगला सवाल देखा जाए। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। यहाँ पर पकड़िए, यहाँ पर देखिए ये महिला हो गया, महिला हो गया और ये व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस व्यक्ति की ओर कहता है कि यह व्यक्ति जो है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, ये महिला के पिता की एकमात्र पुत्री ये महिला ही है और ये महिला की व्यक्ति पुत्र हैं। तो कहता है महिला का उस पुरुष से क्या संबंध, तो महिला इस पुरुष की माता है। अगले प्रश्न को देखें। यदि वर्ण A से Z एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं तो आवर को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए S का कोड होता है ये H का विपरीत होता है S, O का विपरीत होता है L और U का विपरीत होता है F और R का विपरीत I, तो इसलिए विकल्प B आपका सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इस समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा जो है समीकरण इस जगह पर आएगा संतुलित करने के लिए। विकल्प हम A रखते हैं तो यहाँ पर गुणे हो गया, यहाँ पर हम जोड़ दे देते हैं, यहाँ पर इजकल टू है तो यानी बराबर दे देते हैं, यहाँ पर जो है गुना। अब देखिए 9 5 45 3 48 बराबर 8 छंग 48, यानी कि ये सही हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। गोविंद की आयु 48 वर्ष है। चलिए ये हो गया गोविंद और इसकी उम्र कितना है 48। कहता है वह अभी अपने पुत्र प्रेम से आयु में दोगुनी है। प्रेम का आयु तब कितना हो गया, प्रेम की आयु से दोगुनी है तो प्रेम हो गया 24। अब कहता है प्रेम 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का था, अभी 24 वर्ष तो 7 वर्ष पहले 17 वर्ष का था। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। चलिए हम देखते हैं, जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं गुणे की जगह घाटे और घाटे की जगह गुना, तो यहाँ पर हम गुना लिख सकते हैं और गुना की जगह यहाँ पर हम घाटे लिख सकते हैं। 18 में 2 से 36 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अब 18 है, अब यहाँ पर 3 छतरी कितना हो गया 18 18 36 और माइनस कितना है यहाँ पर 12, तो 36 माइनस 12 जाएगा तो बराबर 24 आ गया है, यानी कि विकल्प आपका बी सही है। अगले प्रश्न को देखें। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध में दिए गए शब्द युग में के बीच हैं, तो ये हो जाएगा बेरा और ट्रक। शायद इसका जो है यहाँ पर संबंध दिया गया नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले हो जाएगा 5 भुज, तब 6 भुज, तब 7, तब 8, तब 9। तो पहले हो जाएगा 3 1 4। 3 1 4 जो है विकल्प नंबर डी में मौजूद है, तो फिर 5 फिर जो है 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्नों को देखें। अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग हैं। चलिए इनको देखते हैं। यहाँ से जो है एफ से जो है एच आ गया, यानी कि 2 बढ़ा है। उसी प्रकार से ए से एफ जी एच। अब यहाँ से देखा जाए तो ए के बाद जो है बी सी डी 3 बढ़ा है। जे के बाद देखा जाए के एल एम 3 बढ़ा है। बी के बाद देखा जाए तो सी डी ई 3 बढ़ा है, यानी कि ये सब के सब 3 बढ़ा है और ये 2 बढ़ा है शुरू में, तो इसलिए जो है आपका भिन्न हो जाएगा ए। अगला सवाल देखा जाए। किसी निश्चित कूट भाषा में PEN को 32 10 28 लिखा जाता है तो उसी भाषा में TUB को क्या लिखा जाएगा। P होता है 16 और इसको दोगुना करके लिखा गया 32,
ई होता है 5, इसको लिखा गया है 10। एन होता है 14, इसको लिखा गया है 28। अब हम भी दो गुने करते हैं। टी होता है 20वां, तो इसको लिखेंगे 40। यू होता है 21वां, तो इसको लिखेंगे 42। और बी होता है 2, तो इसको लिखेंगे 4। 40, 42, 4, तो विकल्प नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आएगा। चलिए प्रश्न चिन्ह के जगह आने वाले शब्द को चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपका इस प्रकार से है। देखें तो जिस प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया गया है 25, 16, 41। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हो गया 41। उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 6 का स्क्वायर 236, तो हो गया जाएगा यहाँ पर 261, विकल्प नंबर ए। उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर किया है तो 202 हो गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में HAMMER हैमर को ICPQJX लिखा जाता है तो WRENCH को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए H के बाद लिखा है I, A के बाद जो है BC 2 बड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये देखा जाए तो W के बाद X आएगा, R के बाद ST आएगा, XT, यानी कि ये सभी विकल्प में इतना बात मौजूद है। फिर यहाँ से M से जो है NOP 3 बड़ा है, तो यहाँ पर हम जो है 3 बढ़ेंगे, E से 5 3 8, 8वां हो जाएगा H। फिर यहाँ से जो है N से यानी 14 से जो है 4 बढ़ेंगे तो 18वां अक्षर R आ गया। फिर जो है 5 बढ़ेंगे C से तो 5वां अक्षर जो है H, 3 से जो है 5 बढ़ेंगे 8, 8वां अक्षर जो है H आएगा, तो इसलिए विकल्प B हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में 327 को 327 को डोंट कट ट्री लिखा गया है और 635 को लिखा गया प्लांट ऑन ट्री और 138 को लिखा गया है ट्री गिव्स शेड और 4953 को लिखा गया है वी मस्ट प्लांट ट्री। तो कौन सा संख्या शेड को दर्शाएगा, इसका कोड क्या होगा शेड का। चलिए ज़रा देखा जाए। सब में मिलने वाले जो है क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी जो है 3 है और इसमें भी 3 है, ये मिल गया है। अब सभी में देखा जाए तो ट्री ट्री और इसमें भी जो है ट्री, इसमें भी ट्री मिल गया है। अब देखा जाए तो कटने वाले जो हैं इसमें कोई है ही नहीं, तो प्लांट इसमें लिखा गया है और प्लांट जो है इसमें लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है 635 में और यहाँ पर लिखा गया है प्लांट। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में 5 मिल रहा है और यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो 5 5 मिल गया है, तो प्लांट कट गया। अब कहता है शेड का तो यहाँ पर कट ही नहीं रहा है गिव शेड, तो इसलिए 3 या 1 या 8 में से कोई भी हो सकता है, तो 1 या 8 में से कोई भी हो सकता है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखा जाए। ए का मतलब 26 और TEA का मतलब दिया हुआ है 55, तो SPATTER को क्या लिखा जाएगा। इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, S होता है 19वां, 19 8 हो जाएगा यहाँ पर इसका विपरीत। फिर P होता है 16वां, 16 यहाँ पर जो है 11 हो जाएगा इसका। फिर इसी प्रकार से A हो जाएगा 26 और ठीक इसी प्रकार से TT, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 + 7 प्लस E का मतलब हो गया 22 प्लस R का मतलब हो गया 18 9 27। तो इस प्रकार से अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 90। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है।
तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है। ये जो है बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा है इस बुजुर्ग से कि उसका बेटा मेरा बेटे का चाचा है। बुजुर्ग का जो बेटा है कमल के बेटा का जो है चाचा है, इसका चाचा है इसके बेटे का, कमल के बेटे का ये चाचा है। तो बुजुर्ग जो है इसका मतलब है कि ये इसका बेटा है, कमल जो है बुजुर्ग का बेटा है। तो कहता है बुजुर्ग का कमल से बुजुर्ग जो है कमल का पिता है। अगले प्रश्नों को देखें। 4 अलार्म घंटियां जो है 3, 4, 5, 8 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ 6 बजे बजती है। तो अब वे कितने बजे एक साथ बजेगी। अब देखिए 3, 4, 5, 8 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाता है। 120 मिनट हो गया यानी कि 2 घंटा हो गया। तो 6 बजे बजा तो कितने बजे बजेगा फिर 8 बजे बजेगा। अगला सवाल है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्ग क्रम में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाले शब्द को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए QUAR, यहाँ पर है QUAL, यहाँ पर L लिखा गया है, इसलिए जो है B विकल्प सबसे पहले आएंगे। अगले प्रश्न को देखें। बेमेल को चुनना है, बढ़ई, दर्जी, सोनार ये सब एक जैसा है और ये जो है अध्यापक इनसे भिन्न है, तो अध्यापक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। इस श्रृंखला में अक्षरों का अगला सेट क्या होगा। अक्षरों का अगला सेट ज़रा ध्यान दिया जाए तो A का Z, B का Y, C का X और यहाँ पर D का हो जाएगा W, ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से 43 के लिए निर्देश दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पीते हैं और 40 व्यक्ति केवल जो है चाय पीते हैं। तो ये जो है चाय पीने वाले हो गए हैं और ये व्यक्ति जो है चाय पीने वाले हो गए हैं। अब कहता है कि 15 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यहाँ पर आ गया। अब फिर कहता है कि 10 व्यक्ति केवल दूध पसंद करते हैं, तो चलिए दूध पसंद करते हैं तो ये यहाँ पर आ गया है, कहीं पर भी आ सकता है। तो 10 व्यक्ति को हम जो है दूध पसंद करते हैं, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 10 व्यक्ति दूध को पसंद किया है। और ये जो है 40 व्यक्ति जो है केवल चाय को पसंद किया है और 35 व्यक्ति कॉफ़ी को पसंद किया है। अब देखा जाए, कहता है प्रश्न में कि 2 प्रश्न जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 41 कहता है दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। दूध 10 पसंद कर रहा है और चाय कितना पसंद कर रहा है, तो चाय पसंद कर रहा है कुल मिला के देखा जाए तो 40 + 15 55, तो 10 अनुपात 55, 5 दूने 10, 11 पचे 55, 2 अनुपात 11 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगला प्रश्न को हम देखा जाए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर कहता है कि कुल व्यक्तियों में चाय पीने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो चाय पीने वाले अभी आपने देखा कि 55 है, तो 55 × 100 करेंगे और कुल व्यक्ति कितना था, तो 100 था, तो यहाँ पर कटेंगे तो 55%। फिर आगे देखें, कहता है चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले और केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले कितना व्यक्ति था, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या था 10। दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 था। अब फिर देखिए कॉफ़ी पसंद करने वाले केवल कॉफ़ी, तो केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति कितना था, 15 केवल कॉफ़ी। तो ये हो गया 5 × 15 और 5 × 7 = 35, 3 अनुपात 7 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है उस विकल्प का चयन करें दो दिए गए विकल्प के संयोजन से दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए ये सीधे जो है इधर पलट जाएगा। तो ई जो है
ये ई वाले शुरू में आ जाएंगे और ये ई वाले उधर हो जाएंगे, तो ये ई इधर बन जाएंगे ऐसे। फिर एफ जो है इस प्रकार से ऐसे बनते जाएगा एफ एफ, फिर यहाँ पर जो है ई ऐसे बनेगा। तो लास्ट में देखिए ई एफ एफ ऐसे किस प्रकार से, यानी विकल्प नंबर ए में है। अगले प्रश्न को जरा देखा जाए। कहता है उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करता है। चलिए पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे जो है विकल्प नंबर 4 में है। अगले प्रश्न को देखें। 4 विकल्पों में से पता लगाए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है ये ऐसे है, अगर इसको मोड़ा जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से, तो यानी कि विकल्प चौथा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें। उस आकृति का चयन करना है जो बिंदुओं की नियुक्ति की जो है समान शर्तों को पूरा करती है, जो कि विकल्प इसमें दिखाया गया है इस प्रकार से। अब देखिए इसमें जो है एक त्रिभुज है, एक गोला है। ये जो है त्रिभुज आपका हो गया, ये गोला हो गया। चलिए अब जो है एक वर्ग भी है इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी वर्ग है। अब एक यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से आयत है, तो इसमें भी एक इस प्रकार से आयत है, तो इस प्रकार से जो है आयत भी मौजूद है, तो इसलिए विकल्प चौथा आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल देखा जाए। कहता है इस आकृतियों के सहारे से कौन सा प्रतिबिंब जो है बन सकता है इन टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद। तो प्रतिबिंब जो आपका जो है बनने वाले हैं ये सी बनेगा इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोना ऐसे मुड़ा हुआ है और इसमें भी जो है ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो इसलिए सी विकल्प यानी कि सत्य है, यानी तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखें। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो सीमांत वेग जो है तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, उसकी त्रिज्या सामान्यता गुणांक पर निर्भर करती है। अगला सवाल है अनुदैर्घ्य तरंगें निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो जो है ध्वनि तरंगें होती है। अनुदैर्घ्य तरंगें ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस में गुजरती है, जबकि निर्वात में नहीं गुजरती है। अगला सवाल है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब भी जो है वक्रता केंद्र पर भी बनेगा और समान आकार के बनेगा, एकदम बराबर। अगले प्रश्नों को देखें। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती हैं उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 Hz से कम होगी उसे जो है अवश्रव्य तरंगें, और 20 से 20,000 Hz के बीच रहेगा तो उसे हम श्रव्य तरंगें कहती हैं, सुनने वाली ध्वनि। अगले सवाल को देखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गति विषयक नियम न्यूटन सही है, सापेक्षा सिद्धांत आइंस्टीन सही है, विद्युत आकर्षण का नियम ओम ये गलत है। विद्युत आकर्षण का नियम जो है कूलॉम ने दिया था, इसलिए ये गलत है, और लॉगरिथम जो है लघुगणक जॉन नेपियर ये सही है। अगले प्रश्न को देखें। किसी तत्व की परमाणु सन्निहिति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। तो परमाणु सन्निहिति जो है किसके संख्या के योग के बराबर होती है, तो ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है योग। अगले प्रश्नों को देखें। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं स्वसंजक बल, और भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच लगेगा तो असंजक बल। अगले प्रश्नों को देखें। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो है सापेक्ष गति के लिए लागू होती है। अगला सवाल है निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष अनिल जैन को बनाया गया है। अगला सवाल है संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात में बनाया जाएगा, ये विधेयक पारित किया गया है। अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल आपका इस प्रकार से है अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद जो है दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। अगला सवाल विश्व का वह पहला देश जहां पर महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है तो वो देश है स्कॉटलैंड। अगले सवाल को देखें।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है, शुरू की गई है? तो यह है रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है? तो RCEP समझौते में जो है आसियान के सभी देश हैं लगभग, और वो जो है भारत इसमें नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? तो यह है अंडोरा। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय क्या था, थीम? तो ये 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इसका अगर थीम की बात करें, विषय की बात करें, तो ये रखा गया था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021, तो ये जो है हंगर इंडेक्स में जो है भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई थी सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि, और यह जिला था कैमूर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन सा देश SCO संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो ये देश हैं ईरान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय दोनों का दोनों वाशिंगटन DC अमेरिका है। अगला सवाल, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? बाजार रेगुलेट कौन करता है? तो ये कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है रेगुलेट। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू? तो ये कहा जाता है जाइलम ऊतक को, जो कि जल का परिवहन किया जाता है पौधों में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करें तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो ह्यूगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन, एक जीन एक एंजाइम बीडल टेटम, ये सही है, यानी कि ये सभी के सभी सुमेलित ही हैं, यानी कि सत्य ही हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो एक कोशिका का जो जीव बना होता है वो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी सही है, यानी कि ये विकल्प डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये यकृत का कार्य है अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित करने का। अगला सवाल देखा जाए, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है अपेंडिक्स, ये जो है एक अवशेषी अंग होते हैं, ये अवशेषी अंग होते हैं, और इसका कार्य अगर देखा जाए तो ये कोई कार्य नहीं होते, ये बेकार में रहते हैं। अगला सवाल है, यदि माता का रुधिर वर्ग O और पिता का रुधिर वर्ग AB हो तो संतान में कौन सा पाया जा सकता है संभावना? तो संतान में या तो A रहेगा या तो B, यानी ये दोनों में से कोई भी होने की संभावनाएं रहती हैं। अगले प्रश्न को देखें, किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड जांच के लिए? अगला प्रश्न है, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो मूल रोम द्वारा जल, यानी कि जड़ से जल ऊपर जो अवशोषित किया जाता है, ये परासरण विधि द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न क्यों है? फिर भी चमगादड़ जो है पक्षी से भिन्न है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, भिन्न होने का कारण जो है मध्यपथ यानी कि डायफ्राम के कारण। अगले सवाल को देखें, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? तो सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अगर देखा जाए विकल्प डी को,
6 परमाणु 14 द्रव्यमान, तो इसमें न्यूट्रॉन हो गया कितना 8। फिर जो है इसमें भी देखा जाए 7 परमाणु संख्या और 15 द्रव्यमान, तो इसमें भी हो गया 8 न्यूट्रॉन। 8 जो है परमाणु संख्या 16 द्रव्यमान, तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, यानी विकल्प डी सही है जो कि न्यूट्रॉन 8 है। अगला सवाल देखा जाए, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से। अगला सवाल है, भारी जल का अनुभार जो है 20 होता है और साधारण जल का 18 होता है। भारी जल होता है D2O और साधारण जल होता है H2O। अगले प्रश्नों को देखें, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट को अन्य नाम जो है नीला थोथा भी कहा जाता है, CuSO4 5H2O। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म जो है विस्फोट, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और पोटेशियम क्लोरेट TNG और TNT जो है विस्फोटक होते हैं। TNG भी विस्फोटक होते हैं और पोटेशियम क्लोरेट भी विस्फोटक होते हैं, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा हो जाता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ये जो है अफ्रीका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ऐसे तो एशिया आपका होता। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व के सबसे ऊंची जो चोटियां पाई जाती है तो ये जो है बलित पर्वतों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का काम बाब अल मंदब जल संधि का काम है। अगला सवाल देखें, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी है, जो कि अनाई मलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होता है? किससे? तो सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से, लगभग 80% वर्षा यहीं से होती है। और लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से जो है केरल के और तमिलनाडु के तटों पर जो है जनवरी फरवरी में बारिश होती है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है केरला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कोयना, पंचगंगा और भीमा ये सब कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत के जो है सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। अगला सवाल है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था और इससे पहले नहीं था। अगला सवाल है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, उस पर हस्ताक्षर कर दे, तो वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल कहता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति, उसी प्रकार से संवैधानिक रूप से भारत राज्य में जो है राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से जो है संसद के किसी भी सदन के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। अगला सवाल देखें,
लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, तो कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो जाता है, जमानत राशि, तो अगर वो वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त किया है तो। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। अगले सवाल को देखें। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। अगला सवाल। a+b का मान दिया हुआ है 7 और ab का मान दिया हुआ है 6, तो aq + bq का मान क्या होगा? a का मान हम मान लेते हैं 6 और ये जो है b का मान मान लेते हैं 1, तो हो गया 7 और 6 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के स्क्वायर प्लस 6 के क्यूब प्लस 1 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 + 1 217। अगले प्रश्नों को देखें। x³ - k का गुणनखंड x - 1 हो तो k का मान क्या होगा? तो k का मान जो है 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। log 3 है बराबर -2, तो x का मान क्या होगा? तो x के मान में जो है आ जाएगा log जो है 3 हो जाएगा, यानी कि 1/9 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। a b c का = है 0, तो a² b² और c² दिया हुआ है बटे c² - ab, तो इनका मान जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। ये किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में करता है, 3/4 भाग के 12 दिनों में करता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसी काम के 1/2 भाग को 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 बार में कटा है और 3 चौके 12, तो 4 दिना 8 दिन में काम करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि 2500 रुपया का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए और वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा? आपका जो है 2500 कितना दिया, ये जो है मूलधन दिया गया है और 3300 हो जाएगा का मतलब है कि 800 आपको ब्याज मिल गया है और 100/TR करना है हमें, तो T का मान ज्ञात करना है, R का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8%। 2 शून्य 2 शून्य कट गया और 8 बार में 100 बार में कट गया और 25 चौके 100 कट गया, यानी कि 4 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें। किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 86.40 रुपया है, तो वह राशि क्या है? यानी धनराशि ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? D/P, यहाँ पर जो है 86.40/P ज्ञात करना है, = R² 12 गुना 12 करना है बटे 100 गुना 100। अब यहाँ से ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? नीचे में 100, ये 100 कट गया। अब जो है 12 से काटते हैं तो 12 सते 84, 2 पर 2 4 24, तो 12 दूना 24, यानी कि 720। बरछंग 72, तो ये 60 बार में कट गया। अब देखिए 60 पर यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर बचा हुआ नहीं 100, 60 गुना 100 करेंगे तो 6000। अगले प्रश्नों को देखें। 2 पाइप जो है एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप जो इसे 20 घंटों में खाली कर देते हैं, तो सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में भर जाएगा? 15 है, 12 है और 20 है। इन तीनों का LCM लेंगे तो मेरा 60 आ जाएगा। 15 चौके 7, 12 पचे 7 और 20 तिया 60। 5 4 9 भरा जाता है और 3 जो है खाली होता है। 9 - 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 6 में जो है 60 से भाग देंगे तो 10 बार में लगेगा, यानी कि 10 घंटे में भर जाएगा। अगला सवाल है। A तथा B की चालों का अनुपात दिया है 5:4 और किसी दूरी को तय करने में B जो है A से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो दोनों के द्वारा तय की गई समय क्या है? कितने समय में तय किया? देखिए ये चाल का अनुपात है और समय का अनुपात जो है ये विपरीत हो जाता है, 4:5 हो जाएगा। अब देखिए A जो है कितना समय लेगा? 8 घंटा और B कितना लेगा? 10 घंटा। तो A जो है
8 घंटे और बी 10 घंटे, इसीलिए जो है बी ए से 2 घंटे अधिक ले रहा है। अगला सवाल देखें, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है, तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो ये आयताकार इनको जो हम क्षेत्रफल में लेते हैं तो 28 चौके 112, 1120 हो गया। अब जो है वृत्ताकार चबूतरा का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 28 दिया हुआ है चौड़ाई, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 28, 22/7 गुना 28, फिर जो है गुने होंगे 28/2 करना है, गुने 28/2 इस प्रकार से करना है। अब ज़रा देखा जाए तो ये 2 कितना कट गया 4, और 4 सते 28, ये 28 कट गया। अब 28 गुना 22 करना है, 28 दूना 56 के हो गया 6, और 28 दूना 56, 5 61, 1120 माइनस 616 घटाएंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 504। अगले प्रश्नों को देखें, 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा कितना मीटर जो है ऊंचा ठोस घन बनाया जा सकता है? 6 मीटर जो है भुजा है और आयतन ही निकालना होगा, 6 गुना 6 गुना 6। अब इधर जो पिघला कर कितना है 5 मीटर गुना 4 मीटर गुना एच मांग रहा है कितना ऊंचाई, तो एच यहाँ पर दे देते हैं। अब जो है ये जो है 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि करेंगे 36 गुना 6, 216, 216/5 चौके 20 हो गया, एच बराबर, तो 216/20 हो गया। तब यहाँ पर हम कटिंग करते हैं तो 108 हो जाएगा, तो यानी कि 10.8 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करना है इस प्रकार से, तो आपका जो है आयतन हो जाएगा 4 तिया 12, तो √2/12 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा क्यू हो जाएगा आयतन के लिए, तो भुजा क्यू हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4। अब ज़रा देखा जाए, 4 तिया 12 यह कट गया है, तो 4 चक 16 √2/3, 16 √2/3 यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, cot स्क्वायर थीटा -1 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। अगले सवाल को देखें, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है और किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 45 दिया हुआ है और sin 60 का मान जो है √3/2 होता है, तो 45 गुने √3/2 करेंगे, जो कि आपका विकल्प बी में जो है हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए चित्र में कोण ABC 95 डिग्री, कोण DAC 35 डिग्री हो तो कोण ACD का माप ये निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा जो 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m + n संख्या का औसत क्या होगा? अब देखें, m संख्या का औसत क्या है n स्क्वायर, तो m n स्क्वायर और प्लस में जो है n m स्क्वायर बटे हो जाएगा क्या m + n। अब इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, m n इंटू लिख सकते हैं m + n बटे m + n, तो m + n ये कट गया, तो m n बच गया है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें,
एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। अगर दोनों के सिरों की संख्या देखा जाए तो 35 हो जाता है और पैरों की संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या कितना है? अगर हम तोता की संख्या को 25 मानते हैं तो तोता की संख्या को तो पैर यहाँ पर जो है सिर हो जाएगा कितना, तो 25, और जो यहाँ पर पैर कितना हो जाएगा 50 पैर हो गया तोता का। अब बचा है 10 बकरियाँ और 10 चौके 40 पैर, इसका 4 होगा तो 10 बकरी का तो 40, यानी 50 40 90, ये मिल गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला सवाल है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो इस प्रकार के रहेगा, तो जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक उसी प्रकार से 5 का करेंगे और 3 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 16, जो कि 8 से ही विभाजित हो रहा है। अगला सवाल देखा जाए, रूट 35 है और इसका मान दिया है 5.916, तो दशमलव स्थान तक जो है 7/5 का मान जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपका ये राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, रूट 7 और रूट 7 ये इस प्रकार से हैं, तो ये हो जो है 7 तो होगा ही, बाहर निकल जाएगा, और ये जो है 2 दूना 4 दूने 8 दूने 16, तो 15/16 हो जाएगा। एक माइनस होगा ऊपर में और नीचे में 16। अगले सवाल को देखें, यहाँ पर जो है 0.8 के स्क्वायर है -0.17 के स्क्वायर है बटे 0.08 के स्क्वायर -0.017 के स्क्वायर है। अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनका मान अगर आप निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक संख्या के महत्तम समावर्तक से 6 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ से 6 गुना है, और कहता है यानी दोनों में छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या, एक संख्या 6 दिया है तो एक संख्या को हम मानते हैं बड़ी संख्या को 9, और एक संख्या 6 है एक संख्या 9। एलसीएम लेंगे तो दोनों का है 18 आ जाएगा, और दोनों का मौसा निकालेंगे एचसीएफ तो हो जाएगा 3, तो 6 गुना है, इसलिए जो है बड़ी संख्या 9 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए ये 15% को कोई लेना देना नहीं है, आपको 600 में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है, यहीं से निकलेगा 600 गुना 100 क्रय मूल्य के लिए बटे लाभ कितना, तो 20% 120। अब ये 0 0 12 25 7, 5 गुना 100 तो 500 हो गया। अगले प्रश्न को देखें, एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल हम बाय ऑप्शन से निकालते हैं, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 5 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में पार करेगा, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी 25 मीटर का है। अब यहाँ पर 175 हैं, अब ये कितना सेकेंड में पार होगा रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, तो ये जो है 7 सेकेंड में अगर हम पार कराते हैं तो देखिए 25 मेरा आ गया है मान, 25 मीटर पर सेकेंड, इसलिए डी विकल्प जो है मान रखने पर आ गया है। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 128 में है कि x² + 1/x² बराबर दिया गया है 38, तो x³ - 1/x³ का मान क्या है? देखिए ये 6 का जो है इस प्रकार से लिखा गया है, और 6 के ही 6 यानी कि 216 + 6 18 इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो 216 + 16 10 26 8 34, यानी कि 264 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है, और आणविक केंद्र है तारापुर, और प्रथम प्रक्षेपात्र जो है मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि है, प्रक्षेपात्र प्रथम पृथ्वी है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है?
तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वाटर लिली है। अगले प्रश्न को देखें, भारत के राष्ट्रीय पशु जो है टाइगर हैं, बाघ हैं। अगला सवाल, नेपाल के संसद को जातीय संसद का, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल को देखें, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक, इन सभी से जो है बनता है। अगले प्रश्नों को देखें, EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो EPA का पूर्ण रूप हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला सवाल है, पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल जो है उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो ये जो है पर्यावरण के अनुकूल को उपभोक्ता को जो चिन्हित करने के लिए इको मार्क, और खाद्य पदार्थ के शुद्ध के लिए जो है एग मार्क। अगला सवाल को देखें, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है, यानी कि समुद्र है। अगले प्रश्नों को देखें, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो साधारण सा जो है समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम जो है डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग, डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजपूत राज्य में सहायक संधि करना चाहते थे, वो अंग्रेज़ों की जो है प्रभुसत्ता को स्थापित करना चाहते थे। अगले प्रश्नों को देखें, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 51% भूभाग पर मुनरो और रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तब जो है मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी में। तो ये जो है दक्षिणी क्षेत्र में किया गया था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या अवध से थे। अगला सवाल है, देव समाज का संस्थापक, तो ये था शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द जो है लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। अगला सवाल है, हीनयौन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है, तो यह है महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जब आया तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। पलासी का युद्ध 1757 में, और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध में। अगला सवाल देखें, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? नचिकेता और यम का जो है विशालतम व्याख्यान मिलता है कठोपनिषद में। अगले प्रश्नों को देखें, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।